हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो दृष्टिगत रोग है उनमें मॉडर्न टॉपिक चल रहे हैं, तो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन की बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसको हम शॉर्ट में आपसे जो क्वेश्चन है वो ARMD के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म भी इसकी आपको याद रखनी है अच्छे से। कई बार आ जाता है और फिर वहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है ARMD। तो एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन या फिर जो है इसको या फिर आप इसको सेनाइल मैक्युलर डीजनरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है 50 ईयर के बाद, 50 साल की जो भी एज है उसको क्रॉस होने के बाद ब्लाइंडनेस का मेजर जो कॉज होता है वो ARMD ही होता है, इसीलिए इसको एज रिलेटेड बोला। या एज रिलेटेड बाइलेटरल यानी कि दोनों आंखों में हो सकता है, नॉन बाइलेटरल और नॉन हेरिडिटिकल यानी कि ये जो है हेरिडिटिकल नहीं है। तो एज रिलेटेड बाइलेटरल दोनों आंखों में होने वाला नॉन हेरिडिटिकल डीजनरेशन है। इसमें रेटिना में प्रेजेंट जो मैक्यूला है उसका डीजनरेशन होता है। तो वो आधा जो इसकी डेफिनेशन है वो तो इसका नाम ही क्लियर कर देता है, मैक्यूलर डीजनरेशन। और एज रिलेटेड यानी कि एज की वजह से होने वाला मैक्यूला में, मैक्यूला कहाँ पर प्रेजेंट है, रेटिना में। तो रेटिना में प्रेजेंट मैक्यूला का जिसमें डीजनरेशन होता है उसको एज रिलेटेड ARMD बोलेंगे। मैक्यूला में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैक्यूला के अंदर हाई कंसंट्रेशन में कौन सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर फोबिया भी इन्वॉल्व रहेगा। इसमें कोरियो कैपिलरीज, ब्रूक मेम्ब्रेन व रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम व फोटो रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मैक्युलर डीजनरेशन है इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, तो जो रेटिना के अंदर जो कोरियो कैपिलरीज हैं, उसकी जो ब्रूक मेम्ब्रेन है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो रेटिना की जो 10 लेयर होती हैं उनमें से कुछ लेयर इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ब्रूक मेम्ब्रेन किसकी है, कोरोइड की इनर मोस्ट लेयर है जो कि रेटिना से अटैच रहेगी। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। रिस्क फैक्टर क्या है, किसकी वजह से ARMD रहे होने के चांसेस होते हैं, बढ़ती हुई एज की वजह से, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है उसमें हो सकता है। मेनली जो है ये फीमेल के अंदर होता है, जिनकी ब्लू आइज होती हैं उनको जो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्मोकर्स हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, विटामिन A की कमी हो सकती है जिसमें कि एक कारण सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं, और जो ओबीज हैं और जो डायबिटिक है यानी कि जो ऑलरेडी जिनको डिजीज है उनको इसके होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा रहेंगे। ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है एक्सुडेटिव और एक होता है नॉन एक्सुडेटिव यानी कि वेट एंड ड्राई। तो वेट ARMD और ड्राई ARMD, ठीक है। एक्सुडेटिव और नॉन एक्सुडेटिव दोनों ही आपको इसके नाम याद रखने हैं। एक्सुडेटिव वेट जो AMD होती है उसके अंदर होता क्या है, ये नियोवेस्कुलर है। वेट है तो यहाँ पे कुछ फ्लूइड या फिर कुछ ब्लड है उसका जो है कोरिलेशन रहेगा तभी तो वेट हो सकता है, ठीक है। तो ये नियोवेस्कुलर है यानी कि यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन जो होता है वो वेसल्स का होता रहेगा, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी इन्वॉल्व रहेंगी। 10% केसेस में ये देखने को मिलता है और ये फास्ट प्रोग्रेसिव डिजीज है। इसमें होता क्या है, जो कोरोइड है उसकी जो ब्रूक्स मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है ड्रूजन्स का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो एंडोथीलियल जो ग्रोथ फैक्टर है उसके एक्युमुलेशन की वजह से, तो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर का एक्युमुलेशन होता है किसके ऊपर, जो कोरोइड की जो ब्रूक्स मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से कंटिन्यू कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन होता रहेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नियोवेस्कुलराइजेशन बार बार फ्रीक्वेंट वेसल बन रही है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होंगी, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ेगा उससे उसका ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही वेसल जो है उसका ब्रेकडाउन होगा तो उस वेसल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा, प्रोटीन होगा, उसका लीकेज होगा, उसके लीकेज की वजह से हेमरेज और एडिमा रहेगी। और ये जो भी प्रोटीन है, जो फ्लूइड है, वो कोरियो कैपिलरीज की जो ब्रूक मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से जो रेटिनल पिगमेंटेड जो एपिथेलियम है वो कोरोइड से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। क्योंकि ये कोरोइड की लास्ट लेयर, ये रेटिना की पहली लेयर, ये आपस में फ्यूज है,
ठीक है, आपस में अटैच हैं, ये जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों के बीच में फ्लूइड आ गया तो ये आपस में डिटैच हो जाएंगी। यहाँ पे ये प्रोटीन और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है नियोवेस्कुलराइजेशन की वजह से, क्योंकि ये कोरोइड की जो लास्ट लेयर है यहाँ पे कंटिन्यू नियोवेस्कुलराइजेशन हो रहा है, बार बार इनका ब्रेक डाउन हो रहा है और ये इनके बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया वेट AMD। ओके, फिर उसके बाद आता है नॉन एक्सुडेटिव यानी कि ड्राई। इसके अंदर होगा क्या, जियोग्राफिकल ARMD भी कहते हैं इसको। 90% केसेस में जो ARMD के केस होते हैं उसमें 90% जो केस होंगे वो आपको नॉन एक्सुडेटिव यानी कि ड्राई AMD के मिलेंगे, और 10% जो केसेस होते हैं वो वेट के होते हैं। ये जो है स्लोली प्रोग्रेसिव है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो ब्रुक्स जो मेम्ब्रेन थी कोरोइड की उसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, वहां पे तो ये मेम्ब्रेन है डिटैच हो रही है, यहाँ पे उसकी मोटाई बढ़ रही है, थिकनिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वही ड्रूजन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। कहाँ कहाँ पर? बिटवीन रेटिनो पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड ब्रुक्स मेम्ब्रेन, जो कोरोइड की जो ब्रुक्स मेम्ब्रेन है एंड रेटिना की जो फर्स्ट लेयर है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाती है, एक ड्यूजन्स जो है उनका एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से उसकी थिकनिंग बढ़ती रहती है। ये ड्यूजन्स क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, व्हाइट और येलो कलर के डिपोजिशन होते हैं, किसका? लिपिड एंड प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का व्हाइट और येलो कलर का एक डिपोजिशन होता है जिसको हम ड्रूजेन कहते हैं। इसकी डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, रेटिना को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से रेटिना धीरे धीरे एट्रोफाइड होने लग जाती है और जिसकी वजह से रेटिना का शुरू हो जाता है। एक सेकंड,